पे वो आपके पास मोस्टली आए? women are programmed, especially women who are not earning themselves, ठीक है, they feel guilty. शादी से पहले पीरियड्स नहीं आते थे, पीसीओएस था, ठीक है, ससुराल वालों को तो बताया नहीं। अच्छा, बताया वैसे ये नहीं। बहुत बड़ा धोखा है। मेरी बेटी को खुश रखो, मेरी बेटी बहुत लाडली है, उसको पिज्जा भी लाके दो, आइसक्रीम भी लाके दो, अच्छा चलिए, तो सही जगह पे डांट पड़ गई। आपका मूड और आपके बाल हैबिट्स, ये आपको, और आपकी स्किन और बाल, ठीक है, क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई थ्रेट होगा तो एकदम से मेरा दिल तो नहीं बंद हो जाएगा, मेरी सांस और गुर्दे तो नहीं बंद हो नहीं जाएंगे, होंगे। मेरी बॉडी पहले मेरे छोटे छोटे फंक्शंस खराब करेगी ना, वार्निंग्स देगी वार्निंग मुझे। साइंस होंगे। मेरे true। बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, मेरे नाखून कमजोर हो जाएंगे, मुझे एक्ने होना शुरू हो जाएगी, मुझे कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। आपने जिस मुझे लग रहा है कि जो आप बता रही हैं कि जिस किस्म के मोटापे अभी डिस्कस किए हैं वो सारे क्योरेबल हैं। ऑल ऑफ देम दे टेक अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज जिस चीज में हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, जैसे थायराइड एंड ऑल ऑफ दैट, अब हार्मोन एक्ट करता है सेल के अंदर जाके न्यूक्लियस पे डीएनए का रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या रेट ऑफ ट्रांसलेशन चेंज करके। इसको जरूर गूगल कीजिएगा आप लोग, अब इतना इंटरनेट का जमाना है, अब अगर तो टिकटॉक के गाने गूगल कर सकते हैं तो तो अच्छी फिर, चीजें भी गूगल true, कर true, सकते हैं, ठीक true, है, true। कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और रेट ऑफ ट्रांसलेशन को मॉड्यूलेट करने में और इफेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। इट टेक्स मंथ्स। पहले 1-1.5 महीने में पेशेंट को अच्छा जरूर फील होना है, उसको पता लगता है कि मेरे साथ अब कुछ सही होना शुरू हो गया है, बट इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स 1 year और 2 year फॉर परसिस्टेंट रिजल्ट्स। खासतौर पे जो हाउस वाइफ है, मेरे ख्याल ज्यादा मसाइल उन्हीं के बेचारों बहुत के ये बहुत होते हैं। ऑल ऑफ देम आर लेकिन डिप्रेस्ड। होना क्या चाहिए जब वो उनकी बॉडी में कोई डी शेप हो रही है उसी वक्त पकड़ लें, इंतजार ना करें कि इस किस्म की सूरत हाल हो अच्छा, जाए और उसके बाद फिर वो आपके पास मोस्टली आए। women are programmed, especially women who are not earning themselves, ठीक है, they feel guilty True, asking for true, help. true। सब बहुत कम औरतें हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है ना, हाँ। मेजॉरिटी जो हाउसवाइफ्स हैं दे आर नॉट प्रिविलेज्ड, चाहे वो किसी कोई अच्छी फैमिली से भी हाउसवाइफ्स हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये भी वो लग्जरी मांग रही हैं अगर वो अपने लिए कोई लाइफस्टाइल हाँ, कोचिंग मांग रही हैं या कोई न्यूट्रिशनल काउंसलिंग मांग रही हैं, हालांकि ये कोई लग्जरी नहीं क्योंकि है। यहाँ पे हो भी जाता है ना कि हाँ। बाकी औरतें भी कहती हैं जी प्रेगनेंसी के बाद जी वो ऐसा हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए, होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए ना, आपको उसको वहीं पे पकड़ना चाहिए। मैं तो इरफान साहब पोस्टपार्टम डिप्रेशन पे भी इतनी बात करती हूँ, औरतों की वो फीलिंग्स को इतना प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद निगेट किया जाता है। देखिए, डिलीवरी के बाद एकदम एस्ट्रोजन नीचे जाता है, औरत को डिप्रेशन होता है। यहाँ पे औरतों को इतना, बच्चियों को, लड़कियों को गिल्टी फील कराया जाता है कि एक तो तुम्हें अल्लाह ने बेटा दिया है, बेटी दी है, ऊपर से तुम्हें डिप्रेशन हो रही है। भाई, उस बेचारी का एस्ट्रोजन नीचे गया हुआ है, उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, उसका आप एस्ट्रोजन बूस्ट करें, उसको खुशी हो जाएगी बेटा पैदा होने की, उसके बजाय उसको गिल्टी फील कराया जाता है, बुरा फील कराया जाता है। यहाँ पे बेचारी औरतों को जरा सी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, दे विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, लेकिन हेल्प मांगनी चाहिए। और आपके जो केयर टेकर्स हैं उनको भी देखना चाहिए कि अब पहले से ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही है, वजन भी एकदम, हालांकि खाती भी नहीं है, ये चीजें नजर हार्मोनल चेंजेस ऐसे नजर आती हैं, पकड़े जाते हैं उसमें। और ये अभी जो हम अगर ख्वातीन की बात करें तो पीसीओएस जो बहुत ज्यादा हो गया बच्चियों में सारा शुरू में, तो हाउ टू गो अबाउट इट, वो तो बड़ा एक अजीब सी सूरत। आप यकीन करें इरफान साहब, मेरे जिस दिन मैं क्लिनिक करती हूँ, अगर उस दिन 40 पेशेंट्स आते हैं ना, तो 20 से 25 जो हैं वो तो पीसीओएस वाली लड़की हैं। More than 50%, you're saying? More than 50%, और क्योंकि ज्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो खवातीन ही हैं, ठीक। मर्द बेचारे तो वो तो अच्छा, वो मर्द बेचारे कमाई की ऐसी दौड़ में लगे, वो तो जैसे, अच्छा, वो मर्दों का एक अलग डायलेमा है बेचारों का, उनको लगता है कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, हाँ, वो अजीब माचो बन के फिर रहे हैं, और औरत को लगता है कि मुझ पे एक और एहसान हो जाएगा, वो बेचारे इसलिए नहीं मर्द को कहती है, और मर्द को लगता है कि नहीं, मैं ये भी देख लूंगा, मैं वो भी, बेचारे दो हैं, दोनों ही बेचारे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कि औरतें ज्यादा आती हैं और पीछे जितनी भी, मतलब मुझे इतना दुख होता है, 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, पीरियड्स नहीं आ रहे, पीसीओएस। और इसी का फास्ट फॉरवर्ड वर्जन भी आता है मेरे ऑफिस में। माए ससुराल वालों से छुपा के बेटियों को लाती हैं, 23, 24, 25 साल की, शादी से पहले पीरियड्स नहीं आते थे, पीसीओएस था, ठीक है, ससुराल वालों को तो बताया नहीं। अच्छा, ये बहुत बड़ा धोखा है। ये आपकी बच्चियों को अगर कोई हार्मोनल, लड़के जब इस तरह के धोखे करते हैं, आप लोग बोलते हैं, तो आप लोग भी, ये धोखा होता है, ठीक है। अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ना, बताएंगे, आपकी बच्ची की फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लड़के वालों को नहीं बता रही हैं, आप लोग चाहे मुझसे जितना भी नाराज हो इस बात पे, लेकिन आप धोखा कर रही हैं, ठीक है, आपको बताना चाहिए। आगे नस्ल चलनी है, एहतियात करनी चाहिए। आपकी बच्ची को पीरियड्स नहीं आ रही है, हो रही है, अब बिल्कुल, नस्ल चलनी है, तो और यकीन करें, मैं, मुझसे तो डांट ही खा के जाती हैं कि आप लोगों ने धोखा क्यों दिया? आपको बताना चाहिए था, और पहले आपने इसको ट्रीट करना चाहिए था, चाहे कोई ऑफेंड हो इस बात पे। बात सच्ची मैं करती हूँ, ठीक है। ट्रीटमेंट हाउ मच टाइम टेक्स? देखिए, 6 महीने से साल जो है वो तो लगता है इसके ट्रीटमेंट में।
इसको ही पहले पकड़ लेना चाहिए, बहुत पहले पकड़ लेना चाहिए, इसको वहीं पे पकड़ लेना चाहिए। ये जो सारे बाप है ना, ये ज्यादा बेटियों को बिगाड़ते हैं। जब आप अपनी बेटियों को कहती है ना, नहीं मुझे नहीं पता, मैंने बर्गर ही खाना है, मैंने पिज्जा ही खाना है, मेरी बेटी को कुछ ना को, मेरी बेटी बहुत लाडली है, उसको पिज्जा भी लाके दो, आइसक्रीम भी लाके दो, अच्छा चलिए तो सही जगह पे डांट पड़ गई। कहते मैं ये करता हूँ। मेरी बेटी को कुछ ना को, मैं तो कहती हूँ लोगों को ब्लंट तरीके से अपनी बेटियों को बांझ बनाना छोड़ दें। अच्छा, बापों को बेटियां बुरी नहीं लगती, कहती मोटी कितनी प्यारी लगती पई है, गुगली गुगली, अब वो मोटी गुगली बापों को तो प्यारी लगती है। अच्छा, मेरे पास माया आके ये कहती है, इसके हर कोई, इसके बाप ने खिला के कुछ नहीं कहता, डांटते, प्लीज ना करें, फॉर गॉड सेक ना करें। ये मोटापा फिर पीसीओएस, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट बांझपन। जिंदगी का मकसद बच्चे पैदा करना नहीं, लेकिन जिंदगी का मकसद सेहतमंद रहना तो है ना, जो स्टार्ट में हमने बात की। एग्जैक्टली। एक औरत से अगर आप उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल छीन लेंगे, जैसे मैंने मर्द का कहा टेस्टोस्टेरोन नीचे तो सब नीचे, औरत का भी जब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एस्ट्रोजन खराब होगा, पूरी बॉडी उस बेचारी की पूरी बॉडी, औरत का भी जब एस्ट्रोजन नीचे जाएगा, वो डिप्रेशन की मरीज बनेगी। आप चाहते हैं आपकी बच्चियां डिप्रेशन की मरीज बने, यू नो, डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारे ख्वातीन के मसाइल होते हैं, लेकिन वो ख्वातीन का भी ये इशू आता है, सभी हमने डिस्कस किया कि मर्द जो है वो कहते हैं मैं तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो माचो है, तो ख्वातीन का ये इशू आता है कि वो शेयर नहीं करती है चीजें अपने। एक तो ये कि माँ शेयर नहीं करती, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब वो अपने ससुराल चली जाती है, उसके बाद भी उसको बहुत सारे मसाइल होते हैं। बज़ाहिर वो घर के बहुत सारे काम कर रही होती है, लेकिन उसके बॉडी जो है वो उसका से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। हम कहते हैं काम कर रही है, एक्सरसाइज तो हो रही है नाल ना, लेकिन फिर भी बॉडी उसकी जो है वापस स्लिम नहीं हो रही होती। तो उसकी कौन कौन सी रीजंस हो सकती है? देखिए, शेयर करने की मार्जिन नहीं दी जाती ना। मैं मान ही नहीं सकती कि अगर एक बर्तन में इतनी खुली जगह ही नहीं है तो लिक्विड फैलेगा कैसे, ठीक है ना। अगर शेयर करने की मार्जिन हो तो आप जरूर शेयर करें। अगर आपको अपना पार्टनर फ्रेंड लगे, अगर आपको अपने इन-लॉज अपनी फैमिली जैसे लगे, तो क्यों इंसान अपने माँ बाप से हर बात करता ही है ना। तो अगर इंसान को वहां पे भी ये क्वेश्चन और फीलिंग आए तो वो वहां पे भी करेगा। मैं तो यही कहूंगी कि आपकी बॉडी जो है ना, आपको बहुत अर्ली साइंस बताना शुरू कर देती है, स्पेशली आपका गट और आपका माइंड, आपका मूड और आपके बाल हैबिट्स, ये आपको, और आपकी स्किन और बाल, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे ऊपर कोई थ्रेट होगा तो एकदम से मेरा दिल तो नहीं बंद हो जाएगा, मेरी सांस और गुर्दे तो नहीं बंद हो जाएंगे, मेरी बॉडी पहले मेरे छोटे छोटे फंक्शंस खराब करेगी ना, वार्निंग्स देगी, वार्निंग साइंस होंगे, मेरे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, मेरे नाखून कमजोर हो जाएंगे, मुझे एक्ने होना शुरू हो जाएगी, मुझे कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। तो ये छोटे अब ये बाल गिरना कोई बीमारी नहीं है, कब्ज कोई बीमारी नहीं है, नाखून गिरना कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कब्ज हो रही है, मेरे बाल गिर रहे हैं और मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, तो वो बीमारी है, ठीक है। तो ये सारी जो है इजहार, इन इजहारों को पकड़े, पिक करें। अगर सबसे ज्यादा तो मैं बाल हैबिट्स कहती हूँ। आपका स्टूल आपको आपके बारे में सब कुछ बता देता है। अगर आपके बाल हैबिट्स सडनली चेंज हो रहे हैं, वेट सडनली ऊपर नीचे जा रहा है, बाल नीचे गिर रहे हैं, मूड खराब हो रहा है, स्किन में चेंजेस आ रहे हैं, नाखून गिर रहे हैं, ठीक है, तो बस पकड़े इन चीजों को। इसका मतलब है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज और हार्मोनल इश्यूज शुरू हो गए। अभी आपने स्टूल की बात की, तो बहुत से लोग इस तरह से होते हैं, लास्ट क्वेश्चन, बहुत से लोग इस तरह से होते हैं जो कहते हैं खाना खाने के फौरन बाद जो स्टूल आ गया। अच्छा, इसमें मैंने वीडियो की थी एक बार, मैंने कहा खुश होना बंद कर दें, ठीक है। इवन के मेरे अपने किसी मौके ते तुसी खुश होने नहीं देना किसी नु यार, ना करो है ना, रोटी खा देंदे हो ना, पराठा ना, कोई इवन के डिप्रेशन देके जा रही हैं आज आप। नहीं, इवन के जब मेरी शादी, तो मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने बड़ी खुशी से मुझे अपने बारे में पहली बात यही बताई थी कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म बहुत जबरदस्त है, वो तो खाना तो मैंने उनकी भी यही खुशफहमी दी कि नहीं जी, ये आपका मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन जबरदस्त नहीं है, इसका मतलब है कि आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो बन ही नहीं रहे हैं, आपका या बहुत कम है आपका। फिर मैंने खैर उनका तो इलाज कर दिया, अब आप सब भी अपना इलाज कर लें। गैस्ट्रिक ट्रांजिट टाइम आपका बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि नॉर्मल ये है कि आपके खाने को हजम होने के लिए चंद घंटे मिलें। और बेस्ट बाल हैबिट्स ये हैं कि सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट एक बार आपने बाथरूम जाना है। खाने के फौरन बाद अगर आपको जाना पड़े तो खाना आपका एकदम से निकल रहा है, उसका डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ है, और अगर एकदम से निकल रहा है तो उस खाने से आपने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने थे वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उसको करना क्या है उसका फिर? एक मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स आता है, किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जिसमें आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ये आप ट्वाइस डेली मील्स के साथ लेना शुरू करें, जिस तरह मैंने बताया मेरा सेब का सिरका जो है उसके साथ अपने आप स्टमक एसिड को ऑगमेंट करना शुरू करें, ताकि खाने की डाइजेशन सही शुरू हो। गट रिपेयर पैकेज आप लोग मेरा पूरा ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मेरा जिंजर पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं। वो इसमें कैसे हेल्प करता है? जिंजर जो है ना, आपके पास लिवर से एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है बाइल, उसकी फ्लो को रेगुलेट करता है। बाइल हेल्प करता है खाने से फैट को एमल्सिफाई करने में, डाइजेशन को ठीक तरह फैट को तोड़ने में, ताकि वो फीसेस में सही कंसिस्टेंसी से निकले। अगर किसी दिन
किसी ने बहुत ज्यादा खाना है, शादी पे जाना है, कोई अच्छा फंक्शन आ गया, कुछ इस किस्म का आ गया, अब नॉर्मल आप एक अच्छे तरीके से तमीज से अच्छे बच्चों की तरह पूरा हफ्ता आपने गुजारा है और आपको खाना पड़ गया है, तो कोई ऐसे प्रिकॉशंस हैं कि उससे पहले आप पानी ज्यादा पी लें या उससे पहले कोई नहीं, आप ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है। जिस दिन आपने बहुत ज्यादा खाना है, जिस दिन आपने बहुत ज्यादा खाना है, आप डिनायर में ना जाए, उस दिन आपका चीट डे हो गया है, आपने बदएहतियाती कर ली है। लेकिन मैं भी करती हूँ, महीने में 1-2 से ऊपर ना करें, 1-2 तो मैं भी कर देती हूँ जी, बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं। नहीं।